जगती का मंगल अभिनंदन करने को, जगती का मंगल अभिनंदन करने को, तन जोगन मन जीवन चंदन करने को। पाँवों की पायल के घुंघरू सूचक हैं, पाँवों की पायल के घुंघरू सूचक हैं, इन पाँवों के खुल के नर्तन करने के। साधिकार प्रेम से लिखेगी पत्र रुक्मणी को, साधिकार प्रेम से लिखेगी पत्र रुक्मणी, तो जानती है रुक्मणी कि कृष्ण स्वयं आएंगे। आएंगे जो कृष्ण साथ पार्थ के, तो पार्थ को है ज्ञात साथ कृष्ण के, वो युद्ध जीत जाएंगे। और जाएंगे जो कृष्ण क्रोध में भरी सभा से, तो सभा को है पता कि अब देव क्या बचाएंगे। बचाएंगे जानती है द्रौपदी पुकारती कि कोई आए नहीं है किंतु कृष्ण आए। क्या कुछ खास आज आपको बीकानेर में लग रहा है? मैं असल में दूसरी बार हूँ इस कार्यक्रम में, तो मुझे सबसे खास ये लगा कि मैं पिछली बार जिन लोगों से मिली थी, मुझे इस बार भी उन लोगों ने सामने से याद रखा, मुझसे मिले, तो ये मेरे लिए खास है। मैं अपने आज तक के दर्शकों के लिए कहना चाहूंगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि वो आपकी कविताएं सुनाए कृष्ण को लेकर कुछ विशेष जो अक्सर चर्चाओं में रहता है सोशल मीडिया। जी, मेरा एक छंद है जो बहुत वायरल हुआ था कृष्ण को लेकर, मैं वो छंद पढ़ देती हूँ कि साधिकार प्रेम से लिखेगी पत्र रुक्मणी को, साधिकार प्रेम से लिखेगी पत्र रुक्मणी, तो जानती है रुक्मणी कि कृष्ण स्वयं आएंगे। आएंगे जो कृष्ण साथ पार्थ के, तो पार्थ को है ज्ञात साथ कृष्ण के, वो युद्ध जीत जाएंगे। और जाएंगे जो कृष्ण क्रोध में भरी सभा से, तो सभा को है पता कि अब देव क्या बचाएंगे। बचाएंगे जानती है द्रौपदी पुकारती कि कोई आए नहीं है किंतु कृष्ण आए। आपका गुरु कौन है आपके क्षेत्र? मैं असल में जो मंचीय गुण है जो कविता के, वो मैंने कुमार सर से सीखे हैं, तो मैं उनको अपना गुरु कहती हूँ। लेकिन अगर लेखन की बात की जाए, तो मैं अंजुम नगर जी को सुनने के बाद मैंने लिखना शुरू किया था। और जब लिखना शुरू किया तो उसके बाद गजेंद्र प्रियांशु भैया, अमन अक्षर भैया जो यहाँ पे पिछली बार भी थे, इन सबको मैं, देवल आशीष जी, प्रमोद तिवारी जी, इन सबको मैं सुन सुन के मैंने लिखना शुरू किया। तो लेखन के क्षेत्र में ये, और मंचीय जब बात आती है तो वो फिर कुमार सर। कब सोचा आपने कि मुझे क्षेत्र में रचना में लिखने का इंटरेस्ट हुआ, जाना है, और घर वालों ने क्या कुछ कहा? वो पल याद आते हैं? आज तो बहुत बड़े मुकाम पे है ना। जी जी, उस वक्त की अगर बात करें, मुझे लगता है मेरा बचपन से शौक रहा है लिखने का, और ये काम ही करना है, ये मैंने अभी 3 साल पहले ही डिसाइड किया कि अब यही करना है सब छोड़ के। घर वालों को पहले लगा था कि शायद मैं इस काम को इतना सीरियसली नहीं कर रही हूँ, बट बाद में जब मैंने अपने एग्जाम छोड़ने शुरू किए इस काम को लेके, तो उनको लगा कि हाँ भी यही काम करेगी। पर पहले उन्होंने कहा था, मैं यूपीएससी कर रही थी, तो उनको बहुत लगा था कि यूपीएससी छोड़ के कविता कर रही है, पर अब उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ मुझे यही काम। कितना समय हो गया उन्होंने स्वीकार करना? 1-2 साल। काफी चैलेंजिंग रहा होगा। हाँ, उनको मनाना थोड़ा सा, उनको था कि स्टेबल जॉब मिल जाए, या उनको भरोसा नहीं था कि कविता में मैं स्टेबल काम या लगातार काम करती रहूंगी, बट अब वो देख रहे हैं तो उनको विश्वास हो रहा है। क्या कारण रहा जो टर्निंग पॉइंट की यूपीएससी की तैयारी छोड़कर इस तरफ आना? मैंने यूपीएससी तैयारी भी बहुत बाद में छोड़ी है। साल भर पहले तक मुझे भी एक निजी लालच था कि मैं वो भी कर लूंगी, मैं ये भी कर लूंगी, पर बात ये कि मुझे खुद समझ में आई कि मेरा मन यहाँ ज्यादा लग रहा है। और जब भी मुझे चुनना होता था कि उधर पेपर या फिर इधर कार्यक्रम, तो मैं कार्यक्रम चुन लेती थी। तो मुझे समझ में आया कि मैं इसी काम के लिए बनी हूँ, इसी काम में मेरा मन लगेगा। कवियों और कविताओं के लिए बड़ा चैलेंजिंग का कार्यकाल रहा है सरकारों में। कौन से सरकार के कार्यकाल में आपको लगा कि सबसे ज्यादा बेहतर कार्यकाल था कवियों के लिए? देखिए, मैं 2000 की पैदाइश हूँ, और जब मैंने होश संभाला तब तक 2014 हो चुका था। तो हमने जो एक सरकार देखी है जिसको काम करते हुए, भाजपा सरकार। और बात यह है कि मैं देख भी रही हूँ करंट में भी भाजपा जिस तरीके से संस्कृति को लेकर काम कर रही है, ये मुझे बहुत पसंद आया कि इस क्षेत्र, मैं एमपी से आती हूँ, और खासकर एमपी सरकार जिस तरीके से हमारी सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाती है, कवि सम्मेलन करवाती है, एमपी, यूपी या अन्य क्षेत्र, तो मैं इस मामले में इस सरकार से बहुत खुश हूँ कि ये लोग इस चीज पे ध्यान दे रहे हैं। कवियों के लिए बेहतर सरकार कह सकते हैं। कौन सी? भाजपा सरकार। मोदी सरकार या भाजपा सरकार? ये थोड़ा, मैं कभी किसी दल के पीछे नहीं आती हूँ, मैं एक चेहरा, एक व्यक्ति, उसको फॉलो करती हूँ कि वो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, तो मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट। सरकार, पार्टी में हर कोई व्यक्ति अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन कुछ लोग जो अच्छे हैं, मैं उनको जरूर मैं फॉलो करती हूँ और भी करती हूँ, तो वो मोदी जी। आपने बहुत सुंदर, बहुत कविताएं लेके अकेले जब बैठते हो तब सबसे ज्यादा कौन सा गुनगुनाते हो? सब आपके फेवरेट है, लेकिन उनमें से सबसे कुछ हटकर और वो सुनना जरूर था। मैं कुछ भी जो नया मन में आ जाता है वो गुनगुना देती हूँ। जैसे आज मैंने अभी एक नया गीत लिखा, तो मैं वो गुनगुना रही थी। जगती का मंगल अभिनंदन करने को, जगती का मंगल अभिनंदन करने को, तन जोगन मन जीवन चंदन करने को। पाँवों की पायल के घुंघरू सूचक हैं, पाँवों की पायल के घुंघरू सूचक हैं, इन पाँवों के खुल के नर्तन करने को। जगती
और दो चार आपके पसंदीदा सुनाइए आज तक के दर्शकों को। मैं एक बंद पढ़ देती हूँ। मेरे बहुत जो लोकप्रिय गीत जिससे मुझे बहुत प्यार मिला लोगों का, वो गाँव का गीत है, मैं उसका एक बंद पढ़ देती हूँ। उसका एक बंद है कि हमारी पढ़ाई लिखाई की शामें जो हुआ करती थी बचपन की, मैं वो बंद पढ़ती हूँ। दिन ढलते रोज तारे बिछती थी एक खटिया, दिन ढलते रोज तारे बिछती थी एक खटिया, बाबा बुलाते थे फिर आओ कहाँ हूँ बिटिया, 12 खड़ी पहाड़े भर पेज लेख हिंदी, सुनते थे पहल सीधी फिर 100 से उल्टी गिनती, फिर कुछ सवाल मीनिंग बूझो तो तुमको जाने, तब अपने नींद के या फिर भूख के बहाने, चप्पल चप्पल पहन के जिनकी चलते थे शौक से हम, चप्पल पहन के जिनकी चलते थे शौक से हम, तुम पूछते हो उनके पाँव में क्या रखा है, बक्सों में उन घरों के रखा है एक जमाना। सोशल मीडिया के जमाने ने आज के कवियों को बहुत प्यार दिया है। पहले के समय में सोशल मीडिया जमाना नहीं था, तो आज के समय में अगर कोई अच्छा काम ट्रेंड कर रहा है तो लोग उसे बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं। वो आपके लिए कितना बेनिफिट मानते हैं? मतलब बहुत ज्यादा। मैं तो कहूंगी कि मेरी तो शुरुआत ही वाया सोशल मीडिया हुई है। मैं पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुई तब मैं मंचों पर आई, तो हमारे लिए तो एक वो जो डर होता था ना पहले कि बड़े लोग आपके जो हैं फील्ड के वो आपको खत्म कर देंगे अगर आप उनकी नहीं करेंगे, वो डर खत्म हो गया। हमें अब किसी की जरूरत नहीं है, हमारा मंच हमारी सोशल मीडिया है, तो हमें तो बनाया संभाला सोशल मीडिया ने ही। कुमार विश्वास जी के साथ आपने बहुत लंबा समय कार्य किया, उनकी सबसे अच्छी कोई कविता जो आप गुनगुनाते हो, याद करते हो, या ऐसे कोई कार्यक्रम कोई बात याद है? उनकी बहुत सारी कविताएं, मुझे बहुत सारे गीत मुझे बहुत एक पसंद है। सबसे खास जो सीधा आपके जहन में आए कि उनका नाम आते वो फेवरेट? हाँ, एक उनका गीत है मांग की सिंदूर रेखा, लेकिन वो मुझे भी याद नहीं है। मुझे जो याद है मैं वो 2 पंक्तियां पढ़ती हूँ। मैं तुम्हें ढूंढने स्वर्ग के द्वार तक, मैं तुम्हें ढूंढने स्वर्ग के द्वार तक, रोज आता रहा रोज जाता रहा, तुम गजल बन गई गीत में ढल गई, तुम गजल बन गई गीत में ढल गई, मंच से मैं तुम्हें गुनगुनाता रहा, मैं तुम्हें ढूंढती। इनका गीत है, ये बहुत प्यारा गीत है। अंतिम सवाल, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या सोचती है? मैं बिल्कुल बहुत अच्छा, मुझे लगता है जो एक जरूरी कदम था सरकार को उठाना चाहिए था, क्योंकि हम पहले देख रहे थे कि सरकारें बहुत सोचती थी कि आपको किसी भी हमले का जवाब देना है कि नहीं देना है, लेकिन ये सरकार जो है वो जो एक नैरेटिव चला है कि घर में घुस के मारना या बदला लेना, तो मुझे बेसिकली बहुत पसंद है कि हम हमारे ऊपर जो भी हमला हो रहा है या जो भी हो रहा है हम उसका जवाब दे पा रहे हैं और ग्लोबल लेवल पर दे पा रहे हैं, कंधे से कंधा मिला के, किसी से डर नहीं है। तो इसके लिए तो मैं सरकार का धन्यवाद करूंगी कि वो ऐसा काम करती है।